प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों को क्लास 10th की त्रिकोणमिति मैथ को बनाने के लिए त्रिकोणमिति टेबल को याद रखना बड़ी ही आवश्यक है। याद करने के लिए ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी तरीके से मैं बता रहा हूं, तो ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी कि कैसे इस टेबल को हम लोग बनाएंगे। त्रिकोणमिति टेबल में हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की मान याद रखना है। तो इस मान को हम कभी कभी याद नहीं रख पाते हैं, तो इसको याद रखने के लिए हम आप लोगों को आज एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ जीरो बैठा देंगे, उसके बाद यहाँ 1 बैठा देंगे, फिर हम 2 बैठा देंगे, उसके बाद 3 बैठा देंगे और फिर 4 बैठा देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 रख देंगे और सभी को हम 4 से भाग दे देंगे। 0 को भी 4 से भाग दे देंगे, 1 को भी 4 से भाग दे देंगे, 2 को भी 4 से भाग दे देंगे, 3 को भी 4 से भाग दे देंगे और 4 को भी 4 से भाग दे देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जब इस प्रकार आप सबको 4 से भाग दे देंगे, उसके बाद सब पर आप रूट लगा दें। सब पर आप रूट लगा दें। यहाँ 0/4 पर भी रूट लगा दें, यहाँ 1/4 पर भी रूट लगा दें, यहाँ 2/4 पर भी रूट लगा दें, 3/4 पर भी रूट लगा दें और 4/4 पर भी आप रूट लगा दें। जब इस तरीके से आप सब पर रूट लगा देंगे तो अब क्या करना है आपको, यहाँ 0/4 है, यानी आप 4 को जब 0 के साथ भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। देखिए इधर मैं समझा रहा हूँ, जब आप 4 को आप 0 से भाग देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा और ये रूट लगा रहेगा। जब 0 का आप रूट निकालेंगे तो आपको आएगा 0, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब 1/4 को आप देखेंगे, 1/4 पर रूट लगा है तो 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब यहाँ 2/4 को आप देखेंगे, यहाँ देखिए हम कटा सकते हैं, 2 एकाई 2 और 2 दूनी 4, इसको काट सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 2 एकाई 2 और 2 दूनी 4। जब इसको हम 1/2 काट दिए तो ये रूट 1/2 पर लगा रह गया। 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी 2 पर रूट लगा रह जाएगा, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। अब आप देखेंगे यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 3/4 पर रूट लगा रहा है, रूट लगा हुआ है, यहाँ 3/4 पर रूट लगा हुआ है, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 पर रूट लगा रह जाएगा और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब यहाँ 4/4 पर रूट लगा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस 4 को 4 से एक बार में काट दीजिएगा और 1 पर अगर रूट लगा रहेगा तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1। इससे पता चला साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो जब हम साइन थीटा के सभी मान को, साइन थीटा के सभी कोणों के मान को जब हम निकाल लेंगे तो कॉस थीटा की मान निकालने के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, सिर्फ हम पलट देंगे। साइन थीटा की जब हम मान निकाल लेंगे तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए सिर्फ हम पलट देंगे। सिर्फ इसका जो लास्ट में है इसका फर्स्ट में हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर हो जाएगा। तो इसका लास्ट में क्या है, साइन थीटा के लास्ट में क्या है 1, तो कॉस थीटा के फर्स्ट में हो जाएगा 1, यानी कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। फिर यहाँ साइन थीटा का √3/2, तो ये यहाँ चलाएगा, √3/2 यहाँ चलाएगा, फिर हो जाएगा 1/√2 और फिर हो जाएगा 1/2 और फिर हो जाएगा 0, यानी साइन थीटा का जो लास्ट है कॉस थीटा का वो फर्स्ट से होकर के और वही मान हो जाता है। तो जब साइन थीटा का आप निकाल लेंगे तो कॉस थीटा आपको निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ साइन थीटा का फर्स्ट से लास्ट तक जो मान आया, कॉस थीटा का लास्ट से फर्स्ट तक वही मान हो जाएगा। चलिए, और जब आपको साइन और कॉस निकल जाए, प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको साइन और कॉस निकल जाए तो आप टेन थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपको साइन और कॉस निकल जाए तो आप टेन थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है प्यारे बच्चों, टेन थीटा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। आप 1 को 0 से भाग दे दीजिए
तो वैल्यू आएगा 0, यानी tan 0 डिग्री का मान भी 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, देखेंगे यहाँ आप लोग को समझा रहे हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और cos 30 डिग्री का मान √3/2 है। प्यारे बच्चों ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का मान निकल जाएगा 1/√3। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो tan 45 डिग्री का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना। 1/√2 में साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान 1/√2, तो tan 45 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन का जो 45 डिग्री वैल्यू है 1/√2 और cos का जो 45 डिग्री वैल्यू है 1/√2, उसको भाग दे दो तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 1। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, इसको भाग दे दीजिएगा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा √3, जो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। जब आप 0 को 1 से भाग देंगे, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, tan 90 डिग्री की मान निकालने के लिए 0 को 1 से जब भाग देंगे तो भाग आपका नहीं लगेगा, यानी ये अपरिभाषित हो जाएगा, प्यारे विद्यार्थियों जब tan 90 डिग्री की वैल्यू अपरिभाषित हो गया, यानी जब tan थीटा का आप मान निकाल लें तो cot थीटा का मान निकालने के लिए आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ tan थीटा की जब मान निकल जाए तो cot थीटा की मान निकालने के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ tan थीटा का लास्ट वाले cot थीटा का फर्स्ट से हो जाएगा। tan थीटा का लास्ट अपरिभाषित हुआ तो cot थीटा का फर्स्ट अपरिभाषित हो जाएगा, और उसी तरह इसका पीछे से tan थीटा का पीछे से cot थीटा का आगे से लिख दीजिए, अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ √3 है तो यहाँ √3 बैठा दीजिए, फिर 1 है तो 1 बैठा दीजिए, फिर 1/√3 है तो 1/√3 बैठा दीजिए, और फिर 0 है तो 0 बैठा दीजिए। ये हमारा cot थीटा का मान आ गया। अब जब cot थीटा का मान आ जाए तो sec थीटा का भी मान हम लोग बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा। sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा। तो cos का जो वैल्यू है उसको सिर्फ उलट दीजिए, sec का वैल्यू मिल जाएगा। तो cos का वैल्यू यहाँ 1 है, अगर नीचे 1 डाल करके उल्टेंगे भी तो 1 ही होगा। cos का 30 डिग्री √3/2 है तो sec का 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगा। यह 1/√2 है तो sec 45 डिग्री वैल्यू √2/1 होगा, लेकिन नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है। अब आगे देखेंगे, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो sec 60 डिग्री का वैल्यू 2/1 होता है, लेकिन नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ 2 लिखा रहता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है और नीचे 1 है। अगर इसको पलटिएगा तो ये 1/0 होगा, और जब 0 को 1 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, प्यारे विद्यार्थियों जब आप sec थीटा का मान निकाल लें तो cosec थीटा का मान निकालने के लिए ज़्यादा गड़बड़ाने और हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। sec थीटा का लास्ट से cosec थीटा का फर्स्ट कर देना है। sec थीटा के लास्ट में अपरिभाषित तो cosec थीटा का फर्स्ट में हो जाएगा अपरिभाषित, और उसी तरह सेट कर देना है, यानी इसका लास्ट से और cosec थीटा का फर्स्ट से बैठा दीजिए। इसका लास्ट में अपरिभाषित है तो हम अपरिभाषित लिख देंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद √2 है तो √2 लिख देंगे, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद 2/√3 है तो 2/√3 लिख देंगे, उसके बाद 1 है तो 1 लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा त्रिकोणमितीय टेबल तैयार हो गया, और इसको 1-2 बार अगर आप लोग बना लिए तो पक्का याद करने की जरूरत नहीं, ये एकदम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।